नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद के एक पॉश इलाके इंदिरापुरम में। यूं तो सरकार जब आप अगर बिना हेलमेट के निकलें या फिर आपकी गाड़ी में कोई ऐसी दिक्कत हो, पॉल्यूशन ना हो, तो इसके ऊपर तमाम ऐसे फ़ाइन के प्रावधान लाए गए हैं। मोटे मोटे फ़ाइन है। अगर आप विदाउट हेलमेट निकलते हैं तो 1000 रुपये, अगर आपकी गाड़ी का PUC नहीं होता तो 10,000 रुपये तक का आपको फ़ाइन देना पड़ता है। पर अगर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस दौरान जो ये गड्ढा हो रहा है, जल भराव हो रहा है, मॉनसून का टाइम है, या इस मौके पर मच्छर कीड़े मकोड़े पनपते हैं और वो लोगों के घर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्यों गाज़ियाबाद नगर निगम, क्षेत्रीय विधायक, निगम पार्षद की आंख बंद हो रहती है, पर जब बात आए किसी का स्कूटी का चालान काटने का, बाइक का चालान काटने का, तो सरकार उसमें पीछे नहीं हटती, उसमें बड़े बड़े प्रावधान करती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में और ये कुछ सड़क का ऐसा मंजर है। कई टाइम से ये सड़क ऐसी है। यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों से बात करने के बाद मुझे पता चलता है कि सरकार के द्वारा यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया। जो ये आप मलबा देख पा रहे होंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन एक बार दिखाएं। ये जो मलबा है, ये मलबा भी लोगों के द्वारा खुद गिराया गया है। यहाँ पे सड़क में ऐसे तमाम बीच में ऐसे गड्ढे हैं। मैं भी इस रोड से गुजर रहा था, तब ये सड़क मेरे नज़र में आई और मैं अपनी स्कूटी से गिरता गिरता यहाँ पे बचा। पर एक बड़ा सवाल ये उठता है गाज़ियाबाद नगर निगम पे, क्षेत्रीय विधायक पे और निगम पार्षद पे कि क्यों इस सड़क में लाइट नहीं है, क्यों इस सड़क पे ऐसे गड्ढे हैं और क्यों ऐसे जल भराव की स्थिति बन जाती है। यहाँ के जो रहने वाले तमाम लोग हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या कब से है, क्या गाज़ियाबाद नगर निगम इस पे कोई एक्शन ले रही है, नहीं ले रही, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आइए। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम यहीं रहते हैं। जो ये इस रोड का हाल है, ये कब से है? ये कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया इसको, रोड को टूटे हुए को बिल्कुल। आपने कंप्लेन की यहाँ के क्षेत्रीय विधायक नगर निगम में? हाँ, हमने नगर निगम में कंप्लेंट की थी, पर आज तक कोई कार्रवाई इसमें हुई नहीं आज तक। आप भी यहीं रहते हैं? जी, ये रोड का ऐसा हाल कब से है? 1 डेढ़ साल हो गया। जी। तो कोई कंप्लेंट वगैरह डाली है? कंप्लेंट डाली, कुछ होता ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। अब आप ही बताइए, इसमें ये इतना पानी भर रहा है, गंदगी फैलेगी, इसी से डेंगू होगा, मलेरिया होगा बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं, हमें हमें भी हो सकता है। जी तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं चाहिए? जी। जो एक बड़ा सवाल गाज़ियाबाद नगर निगम पे, सरकार पे ये उठता है कि जिन ये जो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जिन उनके पास गया होगा, टेंडर के गया होगा जिन इंजीनियर्स के पास, वो क्या इंजीनियर सो रहे हैं? बिल्कुल जी, सो रहे हैं। आप अब देखेंगे पास में बिजली का खंभा भी सामने है, अगर जी। इसमें बिजली भी आ सकती है, कोई भी कैजुअलिटी इसमें हो सकती है। आप कितनी बार भी कंप्लेंट करो नगर निगम में, जी। इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, कोई कार्रवाई कुछ नहीं होता यहाँ पर। और कम से कम ये आज की रोड नहीं है, 1.5 से 2 साल इसको हो चुके हैं कम्प्लीटली रोड को। जी। कितनी बार लोगों ने कंप्लेंट कर ली, यहाँ के निगम पार्षद वगैरह विधायक कोई भी आ जाता, कोई इसमें कोई ना देखने को तैयार है, ना कोई सुनने को तैयार है इसमें। जी। अभी इन्होंने मुझे बताया कि बगल में ही एक बिजली का खंभा है। दिल्ली में हमने मॉनसून के टाइम पे एक न्यूज़ सुनी थी, ये ट्रांसफार्मर है और उसके बगल में ही जल भराव का काम एकदम हो चुका है। दिल्ली में आए दिन हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि किस तरह से दिल्ली में जल भराव में बिजली आने के कारण एक UPSC स्टूडेंट छात्र की मौत हो जाती है। उसके बाद पटेल नगर में ऐसी हमें 2 कहानियाँ सुनने को मिली थी। पर गाज़ियाबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल है, यूपी में भी कुछ ऐसा ही हाल है और ट्रांसफार्मर के बगल में किस तरह से जल भराव है, किस तरह से पानी इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं रोड को मुझे देख के एक मूवी याद आ रही है और मूवी है अक्षय कुमार की खट्टा मीठा। उसमें भी अक्षय कुमार को एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और अक्षय कुमार उसमें अपने जो काम कर रहे होते हैं, उनके जो लेबर्स होते हैं, उनसे ये कहते हैं कि बीच में माल मत डाल, बीच से खुदाई नहीं होती, हमेशा साइड से होती है। पर उस मूवी में आके जो चेकिंग कर रहे होते हैं PWD के अधिकारी, MCD के अधिकारी, वो बीच से ही खोदना चालू करते हैं। तो सड़क का भी कुछ ऐसा ही हाल है, साइड से आपको सड़क ठीक मिलेगी, पर लगता है यहाँ के जो इंजीनियर थे उन्होंने बीच से मलबा डाला ही नहीं, बीच से माल इसमें डाला ही नहीं, ताकि बीच से खुदाई होती नहीं तो बीच से क्यों डालें, क्योंकि पैसा तो जेब में जाना भी ज़रूरी है इसलिए। और रोड का जो ये हाल है काफ़ी ज़्यादा बुरा है। 1 डेढ़ साल से रोड का कुछ यूं ही हाल है जो यहाँ के लोगों से मुझे पता चला और जिस कारण यहाँ पे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू, मलेरिया ऐसी तमाम बीमारियाँ हैं जो इस मौसम में होती हैं।
बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। और ये इंदिरापुरम का एक रिहायशी इलाका है। यहाँ पे आपको बता दें तो लोग बहुत महंगे महंगे घर भी खरीदते हैं, पर जब इतने महंगे घर खरीदने के बाद आपका घर की सड़क का हाल ये मिले तो क्षेत्रीय विधायक, निगम पार्षद, गाज़ियाबाद नगर निगम पे एक बड़ा सवाल उठता है कि ये रोड 1.5 साल से यहाँ पे ठीक क्यों नहीं हो पा रही और क्यों लोग आज मजबूर हैं इस गड्ढे वाली सड़क में से लगातार जाने के लिए। अगर मान लेते हैं बिजली के खंभे से अगर इसमें लाइन पास हो जाए तो क्या लोगों को दिक्कत नहीं होगी? ये एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी का सवाल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ और मुद्दों पे बात करते हैं इनसे। ये जो जल भराव का लगातार है तो बीमारियां भी होती होंगी इनसे, तो क्या यहाँ के नगर निगम या गाज़ियाबाद के जो पार्षद हैं, इस एरिया के विधायक हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी स्कीम या कुछ लाया गया है यहाँ पे? ये अब तक कोई स्कीम या ऐसा कुछ लाया नहीं गया। हाँ, विजिट उन्होंने कई बार किया है, आके देखा भी है, पर आज तक कोई इसका रिपेयर वगैरह कुछ हुआ नहीं है रोड का। सिर्फ यहाँ पे विजिट हुआ है? हाँ, विजिट हुआ खाली। इन्होंने मुझे बताया कि विधायक जी, निगम पार्षद जी के द्वारा कई बार यहाँ पे विजिट हुआ है, पर पता नहीं उनका आना जाना मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनका आना ना आना इस रोड पे एक समान है। और ये रोड का हाल सिर्फ यहीं तक नहीं है, आगे भी आपको इस रोड पे बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे। लोग मजबूर हैं इसी सड़क पे आने जाने के लिए। एक मुद्दा ये भी है कि रात का समय और रात के समय में इस रिहायशी इलाके में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट यहाँ पे एक भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट का कुछ ऐसे हाल हैं कि वो जले ना जले उससे कोई मतलब ही नहीं है। अंधेरी सड़क में कितने गड्ढे हो सकते हैं, पानी भरा हुआ है यहाँ पे, लोगों को नहीं पता। मैं खुद अपनी स्कूटी लेके यहाँ पे गिरते गिरते बचा हूँ। इसके अलावा भी ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है निगम पार्षद पे कि क्या इस इलाके के लिए कोई फ़ंड रिलीज़ नहीं होता, या फिर फ़ंड रिलीज़ होता है तो वो फ़ंड कहाँ जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। नगर निगम पे भी उठता है। जिस इंजीनियर को टेंडर दिया गया था वो आखिर इंजीनियर कहाँ गया जो इस सड़क का निर्माण नहीं करवा पा रहा? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंजीनियर ने भी, जैसे मैंने आपको बताया, खट्टा मीठा की तरह बीच बीच में मलबा डालना भूल गया, सामान डालना भूल गया, और कुछ जो पैसे बचे होंगे वो अपने जेब में डाल लिए होंगे। अगर इस वीडियो पे इस इलाके के बारे में अगर आप कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हो, जो हमने आपको कवरेज दिखाई, इससे रिलेटेड कोई आप हमसे सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।